हेलो एवरीवन, कीप लर्निंग। स्वागत है आपका मैथ्स विथ किरण के नए चैप्टर में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति जो है वो होता क्या है। त्रिकोणमिति देखो, इसका नाम हिंदी में तो होता है त्रिकोणमिति और इंग्लिश में इसको लिखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आ रहा है त्रि यानी तीन। त्रि यानी हो गया हमारा तीन। कोण सभी जानते हैं, तीन कोण ही होता है। मिति यानी मापन। मिति यानी होता है मापन और कोण यानी कोण। तो त्रिकोणमिति से बन गया तीन कोणों का मापन, तीन कोणों का माप ज्ञात करना। और ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें पहला वर्ड है ट्री। तो ट्री यानी हो गया अपना वही तीन। गौन यानी हो गया साइड्स या भुजा। साइड्स भी बोल सकते हैं या भुजा। और मेट्रोन जो है इसका मतलब होता है माप। तो ट्रिग्नोमेट्री तीन भुजाओं का माप ज्ञात करना और त्रिकोणमिति तीन कोणों का मापन ज्ञात करना। तो इन दोनों से, ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति से क्या पता चल रहा है कि तीन कोण और तीन भुजाओं की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कोण और तीन भुजाएं तो किस में होती है? त्रिभुज में होती है। तो जो त्रिकोणमिति है इसमें हम क्या करते हैं? त्रिभुज की तीन भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो ये त्रिभुज है अपना, कोई त्रिभुज बनाया है मैंने ए बी सी और बिंदु सी है। ये क्या है? हमारा समकोण बन रहा है। समकोण 90 डिग्री कोण है। तो ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। और त्रिकोणमिति जो है हमारी इस क्लास की जो प्रश्नावली है उसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही सारा अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज है ये अपना ए बी सी। समकोण त्रिभुज में देखो तीन भुजाएं हो गई इसमें। तो इन तीनों भुजाओं में पहली जो भुजा होती है वो होती है हमारी कर्ण। दूसरी भुजा होती है लंब और तीसरी भुजा होती है आधार। तो अब इसमें कैसे पता चले कि कौन सी भुजा तो कर्ण है, कौन सी लंब है और कौन सी आधार है? तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। कर्ण जो होती है, कर्ण क्या होती है? कर्ण हमारा होता है समकोण जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे यहाँ बिंदु, इस त्रिभुज में कौन से बिंदु पे? बिंदु बी पर बन रहा है समकोण। तो समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा क्या होगी? कर्ण। तो कोण बी है, इसके सम्मुख मतलब इसके सामने कौन सी भुजा चल रही है? इसके सामने, इस कोण के सामने भुजा आ रही है हमारी कौन सी? AC। तो AC क्या हो गया? इसका कर्ण हो गया। तो इसको कर्ण लिख सकते हैं 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा। दूसरा होता है लंब। तो लंब क्या होता है? लंब होता है जो भी हम कोण ले, जैसे कोण A ले तो कोण A के सापेक्ष, जो सापेक्ष कोण A है इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? जैसे A है, A के सामने कौन सी भुजा आ रही है? कोण A अगर मैं ले लूं तो कोण A के सामने की भुजा होगी BC। BC क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा। अगर कोण C ले, अगर कोण C ले तो कोण C है, इसके सामने भुजा कौन सी आ रही है अपनी? C के जस्ट सामने भुजा रही है AB। तो ये क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा। तो लंब होता है सापेक्ष कोण की सम्मुख भुजा। सापेक्ष कोण की सम्मुख भुजा।
जो भी हम भुजा कोण ले उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार जो है इसमें 3 भुजाएं थी, 2 के बारे में बता दिया, तो दो तीसरी शेष भुजा बचती है वो क्या हो जाती है, आधार। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे आधार होता है शेष तीसरी भुजा, वो क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज में आधार हो जाएगा। अब जैसे मैं इस त्रिभुज चित्र जो है इस त्रिभुज में कोण ए के लिए लिखिए, अगर हम कोण ए के लिए, कोण ए के लिए आधार, सबसे पहले हम देखते हैं कर्ण। तो कर्ण दोनों में कोण ए ले लो चाहे कोण सी ले लो, दोनों के लिए कर्ण सेम रहेगा। 90 डिग्री कोण कौन सा बन रहा है, बिंदु बी पर बन रहा है, तो इसके सम्मुख भुजा 90 डिग्री कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, ए सी। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा ए सी। फिर लंब, लंब लंब बराबर क्या होगा, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष सम्मुख भुजा कौन सी है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, बी सी, ये भुजा बी सी, तो लंब हो जाएगा बी सी। और शेष कौन सा बच गया, ये भुजा भी दिखा दी हमने, ये भी दिखा दी, तो बच गई क्या हमारी ए बी, जो शेष भुजा वो क्या हो जाएगा इसका आधार। तो आधार हो गया ए बी। अब इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा ले लूं कोण, कौन सा कोण ले लूं सी, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए देखो सबसे पहले कर्ण, कर्ण दोनों में सेम रहेगा, 90 डिग्री के सम्मुख कोण, 90 डिग्री का जो कोण है उसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण इसमें भी क्या रहेगा, ए सी, कर्ण इक्वल टू ए सी। फिर है लंब, लंब अब कोण सी ले रहे हैं, तो सापेक्ष जो कोण हमारा सी है इसकी सम्मुख भुजा, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, भुजा ए बी जो है वो क्या हो जाएगा इसका लंब। तो इसके लिए हो जाएगा लंब हो जाएगा ए बी। अब तीसरी भुजा कौन सी बच गई, ये भी दिखा दी हमने, ये वाली भी दिखा दी, 2 दिखा दी, बच गई कौन सी, ये वाली। तो ये जो शेष भुजा है ये क्या हो जाएगा इसका सी के लिए आधार। तो आधार बराबर हो गया हमारा बी सी। ये हो गए दोनों कोणों के लिए। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि कोण ए के लिए जो मान आए हैं इसको दिखा देते हैं। जैसे ये हो गया, इसके लिए आधार, ये वाला हो गया हमारा लंब, और ये हो गया हमारा कर्ण। अब आधार देखें, हिंदी में आधार ए, तो आधार को लिख सकते हैं हम ए। लंब, लंब को क्या लिख सकते हैं एल। और के को क्या, कर्ण को क्या लिख सकते हैं के, ए एल के। तो ये जो मैंने क्यों लिखा ए एल के, ये इसलिए लिखा है क्योंकि अभी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे हम और उसमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो उनको याद करने के लिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जिससे कि वो सूत्र फॉर्मूले जो आसानी से याद हो जाएंगे। इसके लिए इसको ए एल के नाम दे दिया है मैंने, आधार को, लंब को और कर्ण को। और एक इसमें आएगा समकोण, जो त्रिभुज हम बात कर रहे हैं इसमें होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है देखो, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष 2 भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। अब अपना जो प्रश्नावली है उसमें 8.1 में आएगा जो फॉर्मूले हैं वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का आज हम अध्ययन करते हैं।
तो देखो लिखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले होता है साइन। अब कोण लेना चाहिए, अगर हम कोई भी कोण ले सकते हैं, जैसे कोण ए लेना चाहे तो ए लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ थीटा नाम ले रही हूँ, कोण ए को क्या नाम ले रही हूँ, थीटा। ये क्या है, कोण है। कोण क्या है इसमें, कोण हमारा है यहाँ पर थीटा काम में ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कोण थीटा। तो थीटा के लिए सबसे पहले क्या ले लें, साइन। अब नाम जिस हिसाब से लिख रही हूँ उसी सीक्वेंस में आप सबको याद करना। सबसे पहले नाम लिखना है साइन थीटा, अगला लिखना है कोस थीटा, उससे अगला लिखना है टेन थीटा, फिर लिखना है कोट थीटा, फिर सेक थीटा और सबसे लास्ट में कोसेक थीटा। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात में ये जो है, इनको इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इनके फॉर्मूले जो है उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। जैसे बताया था मैंने, आधार को ए से लिखा है, लंब को एल से लिखा है और कर्ण को के से लिखा है। तो इसके लिए फॉर्मूला है एल ए एल, लाल बट्टे में कैक्का, के ए, लाल बट्टा कैक्का। लाल बट्टा कैक्का में देखो सबसे पहला है हमारा क्या है, एल बट्टे के, एल बट्टे के, एल बट्टा के। तो एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया साइन के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कोण हम थीटा ले रहे हैं काम में, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब एल बटा के। लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो गया हमारा लंब बटा कर्ण। फिर है कोस थीटा, कोस थीटा। कोस थीटा के लिए क्या करेंगे, ए बटा के। कोस थीटा के लिए देखो इसको लिख सकते हैं हम, ये हो गया मान कोस। कोस के लिए जगह ए बटा के, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण। तो कोस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर है टेन थीटा। तो टेन थीटा इसमें देखते हैं अगला जो मान है एल बटा ए, एल बटा ए, एल फॉर लंब, ए बटा आधार। तो ये मान जो है ये किसका हो जाएगा, टेन का हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन का। तो थीटा कोण के लिए हमारे पास ये मान हो जाएगा लंब बट्टे एल, मतलब लंब, लंब बट्टे में आधार। अगर ये तीनों फॉर्मूले हमें याद हो गए हैं, साइन कोस टेन, तो इनके जो बाकी के तीन है वो इन्हीं से बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे, जैसे अगला है कोट। कोट होता है टेन जो मान है इसका उल्टा करके लिख दो, जैसे आधार को ऊपर भेज दूं और लंब को नीचे ले आए तो कोट थीटा बन जाएगा। तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। इसी प्रकार सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कोस का उल्टा। कोस के जो मान है उसको उल्टे क्रम में अगर मैं लिख दूं तो वो किसका बन जाएगा, सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर होता है अपना कर्ण बटे आधार। इसमें भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे अगला अभी मैंने लिखा है कोट का। कोट किसका उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा। टेन का उल्टा हो जाएगा तो क्या, टेन क्या बन जाएगा, आधार बट्टे लंब। ऐसे कोस का उल्टा होता है सेक, सेक, और ये होता है कोट। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार लिख दिया। कोसेक, कोसेक उल्टा होता है हमारा साइन जो मान आया हमारा, ये जो साइन की वैल्यू है इसको अगर उल्टे क्रम में लिख दे तो किसका मान आ जाएगा, कोसेक थीटा का।
तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे में लंब। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इनमें फॉर्मूले हैं, इनको याद रखने का तरीका है। तो आप इनको किससे कर सकते हैं, लाल बट्टा कक्का से याद कर सकते हैं, लाल बट्टे में कक्का। अगला जो हमारा आएगा इस प्रश्नावली में जो मान आएगा वो आएगा त्रिकोणमितीय जो अनुपात है ये इनका कोणों में मान आएगा। जैसे साइन थीटा की जगह अगर कोई वैल्यू दे दे, जैसे अब यहाँ पे थीटा की जगह 30 डिग्री दे दे, 60 डिग्री दे दे, 90 डिग्री दे दे, ऐसे इन थीटा में कोई वैल्यू दे रखी हो तो उसके लिए एक सारणी बनती है, वो बताती हूँ कैसे बनेगी। देखो चलो करते हैं अब आगे। तो हमारे जो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन, कोट, सेक, कोसेक जो मान है इनमें थीटा की जगह कोई वैल्यू दे दे, जैसे 0 डिग्री दे दे, 90 डिग्री, 30 डिग्री दे दे, 45 डिग्री दे दे, 60 डिग्री दे दे या 90 डिग्री दे दे, या फिर इनका मान रेडियन में। ये तो ऊपर वाले मान तो हमारे क्या है डिग्री में, और नीचे वाले जो मान है 0, पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/2, ये किस में है, रेडियन में। अगर इनके मान रेडियन में भी दिए हुए हो तो हम सारणी बनाएंगे, इससे हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो सारणी में सबसे पहले है साइन के लिए हम ज्ञात करते हैं इन सारे मानों को, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो याद कर, इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अब 0 से इसमें मान कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तक के मान है। तो 0 से स्टार्ट करके और लिखते हैं, देखो 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 वैल्यू हो गई, 0, 1, 2, 3, 4। अब ये 4 लास्ट में ये खत्म कहाँ पर हुई है, 4 पर हुई है, तो सबके बटे में क्या लगा दो, 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। सबसे पहला काम क्या किया हमने, 0 से स्टार्ट करते हुए 4 तक की गिनती लिखी, 0, 1, 2, 3, 4। अगला काम क्या किया, सभी को 4 से डिवाइड किया, तो डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। उसके बाद में क्या करना है, इनमें हम देखते हैं कि अगर कोई वैल्यू कट रही है, ऊपर और नीचे वाली संख्या आपस में कट रही है तो उनको काटेंगे। 0/4 है, नहीं कटेगा, 1/4 भी नहीं कटेगा, 2/4 जो है ये कट जाएगा, 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये मान आ गया हमारा 1/2। 3/4 नहीं कटेगा, 4/4 का मान क्या कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये मान आया 0/4, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अगला काम क्या करना है हमें, इन सब का क्या करना है, अंडर रूट लगाना है। जैसे इसका अंडर रूट लगा दिया, इसका भी अंडर रूट लगा दिया, इसका भी अंडर रूट लगा दिया, इसका भी अंडर रूट लगा दिया और इसका भी अंडर रूट लगा दिया। तो 0/4, 0 में 4 से डिवाइड करोगे मान क्या आएगा, 0, और 0 का वर्गमूल 0। 1/4 है, 1 का वर्गमूल हमारा होता है 1, और 4 है, 4 का वर्गमूल होता है हमारा 2, तो इसका मान हो गया 1/2। 1 का मान, 1 का वर्गमूल होता है 1, √2 है, जो √2 का वर्गमूल हम पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते तो इसको √2 ही रहने देंगे। ऐसे ही √3 है, इसका भी हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो इसको भी हम क्या रहने देंगे, √3 रहने देंगे। और 4 जो है, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो इसको लिख देंगे 2। 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1। तो ये जो मान है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये मान सारे किस में लगा देंगे हम, साइन थीटा वाले मान में। तो पहला मान जो है वो किसका आ जाएगा, साइन 0 का मान आ जाएगा। साइन 0 का मान होता है 0। फिर है 30 डिग्री, तो दूसरा जो मान आया है ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा जो मान आया है 1/2, 1/2 मान है किसका है, साइन 30 डिग्री का मान होगा, तो 1/2 हो गया साइन 30 डिग्री का मान। तीसरा जो वैल्यू आई है हमारी 1/√2, ये मान किसका हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, या इसको रेडियन में लिखें तो π/4, तो ये मान हो गया 1/√2। अगला मान है
ये जो है ये किसका आ जाएगा 60 डिग्री के लिए √3/2 जो मान है ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री के लिए, तो इसका मान हो जाएगा √3/2। अगला जो है वैल्यू 90 डिग्री के लिए जो एक बचा है शेष, ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री के लिए, तो ये मान हो गया साइन 90 के लिए 1। तो साइन थीटा का जो मान है 0 डिग्री के लिए हो गया 0, 30 डिग्री के लिए हो गया 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 और 90 डिग्री के लिए 1। अब कोस थीटा का मान जो है ज्ञात करना है, वो 1 अगर हमने निकाल लिया तो सारे बाकी के सभी मान इन्हीं से आ जाएंगे। तो कोस थीटा के लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन है उसको हम पीछे से स्टार्ट करते हुए लिखेंगे। जैसे सबसे लास्ट में इसमें क्या 1 है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, सबसे आगे लिख देंगे 1। फिर क्या है √3/2 है, तो इसको यहाँ लिख दो √3/2। उसके बाद में है 1/2 है, तो 1/√2 है, 1/√2 रहने देंगे। फिर है 1/2, तो ये हो गया हमारा 1/2। फिर है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अगला काम है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है, देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है उसमें कोस थीटा वाले मान के भाग दे दो। जैसे पहला मान है, इसमें करते हैं, इसमें देखो जीरो है बटे में 1, तो 0/1। दूसरा मान, इसको 0 में 1 का भाग दोगे तो कितना मान होगा 0। तो tan 0 का मान कितना होता है 0। अगली जो वैल्यू है 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 और ये डिवाइड होगा √3/2 से, क्योंकि कोस थीटा का मान आएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा का मान हो गया 1/2 और कोस थीटा का जो मान है वो कितना है √3/2, तो ये डिवाइड बाय हो जाएगा √3/2। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये वाली संख्या जो है ऊपर जाके इनका स्थान आपस में बदल जाएगा। तो 1/2 डिवाइड बदल गया किसमें, मल्टीप्लाई में, और 2 है वो ऊपर आ गया और √3 है वो नीचे आ गया। तो 2 से 2 आपस में कट गए, बच गया क्या 1/√3। तो ये जो मान आया वो हमारा किसका आ गया tan 30 डिग्री के लिए आ गया मान 1/√3। अब tan 45 डिग्री के लिए देखते हैं, तो 1/2 में 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे, दिखाते हैं, देखो 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। ये डिवाइड को जब इस मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो संख्या जो है इसका स्थान आपस में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा √2 बटे में 1। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या हमारा 1। तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। अब tan 60 डिग्री के लिए देखते हैं। तो tan 60 के लिए साइन 60 वाले में कोस 60 का मान जो है उसका भाग दे देंगे। तो साइन 60 का मान है √3/2 और डिवाइड बाई कोस 60 का मान है 1/2। इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 ऊपर जाके क्या बना लेगा 2/1। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो मान आएगा √3। तो जो हमारा मान है tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। अगला है 1 में 0 से डिवाइड करना। 1 में 0 से डिवाइड करना अपरिभाषित हो गया हमारा 1/0, जो कि कैसा रूप है, अनिर्धारित भी बोल सकते हो इसको, अपरिभाषित भी बोल सकते हो, अपरिभाषित। और इसका दूसरा 1/0 को डिवाइड करेंगे तो क्या मान आएगा, अपरिभाषित भी बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं इसको अनिर्धारित रूप, या फिर इन्फिनेटिव। तो इसको आप लिख सकते हैं अपरिभाषित भी बोल सकते हैं हम, अपरिभाषित।
भाषित, या फिर अपरिभाषित को इस सिंबल से व्यक्त कर देंगे। अब हमारा वैल्यू है कोट। कोट जो मान है वो किसका उल्टा होता है, tan वाली जो वैल्यू है इसको उल्टा करना है। तो tan थीटा जैसे है 0, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। क्या लिख सकते हैं, 0 है 0/1। 0/1 को उल्टा अगर लिख दे, tan देखो 0 है तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, और अगर इसको पलट के लिखे तो क्या हो जाएगा 1/0, क्योंकि कोट है वो tan का। तो इस प्रकार से आ जाएगी कोट की वैल्यू। कोट 0 के लिए आ जाएगा tan का उल्टा, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। इसको पलट के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 1/0, और 1/0 जो है वो कैसा हो गया हमारा अपरिभाषित रूप। तो इसको आप लिख सकते हो अपरिभाषित, या इस सिंबल से लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/√3 है, 1/√3 tan 30 का मान 1/√3। तो 1/√3 को जब उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √3/1, और √3/1 का मान कितना होता है √3। तो इसको लिख दिया √3। फिर 1 है, 1 का उल्टा क्या होता है हमारा 1 ही होता है, तो इसको 1 लिख दिया। √3 है, √3 को हम लिख सकते हैं √3/1, और जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बना लेगा 1/√3। तो कोट 60 डिग्री का मान हो गया हमारा 1/√3। अब जो tan 90 है, 90 का मान वही अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या 1/0 है, और 1/0 को पलट के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 0/1, और 0 में किसी संख्या का डिवाइड करेंगे तो क्या मान आएगा 0। तो ये हो गई कोट की वैल्यू। कोट की वैल्यू का एक तरीका तो है कि tan के जो मान है इनको उल्टे पलट के लिख दो, या फिर दूसरा क्या है, अगर मैं इस लाइन को जैसे हमने किया था कोस के लिए कि साइन वाली जो लाइन थी, साइन की वैल्यू की जो लाइन थी उसको आगे से पीछे से आगे की तरफ लिख दिया था कि ये पहले लिख दिया, फिर बाद में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसे ही tan की जो वैल्यू है उसको भी हम पीछे से आगे की तरफ लिख दे, जैसे सबसे पहले इसको लिख दे, फिर इसको लिख दे, फिर इसको लिख दे, फिर इसको लिख दे, और फिर इसको। तो ये मान किसके आ जाएंगे कोट के आ जाएंगे। अब है sec। sec जो मान है वो किसका उल्टा होता है, sec होता है हमारा कोस का उल्टा। तो कोस की जो वैल्यू है इनको क्या करो उल्टे क्रम में लिख दें। जैसे 1 है, 1 को उल्टा क्रम क्या होता है 1/1 लिखेंगे, तो 1/1 का पलट के लिखेंगे तो भी 1 ही रहेगा। कोस 30 के लिए √3/2 है, इसको अगर मैं पलट के लिखूं तो √3/2 बन जाएगा हमारा 2/√3। तो इसको लिख दिया 2/√3, इसको पलट के हमने लिख दिया। ऐसे 1/√2 है, तो √2 है नीचे है, जब इसको पलटेंगे तो ये कहाँ जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, और 1 है वो नीचे चला जाएगा, तो √2 आएगा इसका मान। ऐसे ही 1/2 है, 1/2 को जब पलट के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। 0 है, 0 को हम फिर से देखते हैं, 0 को लिखते हैं 0/1, और इसको अगर पलटे तो क्या बनेगा 1/0। 1/0 ही बनते ही क्या बन जाएगा ये अनिर्धारित रूप बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं अनिर्धारित, अपरिभाषित। या फिर इसको इस सिंबल से डिनोट कर देंगे। कोसेक जो है, कोसेक जो हमारा है वो क्या होगा, या तो साइन की जो वैल्यू आई है इसको हम उल्टा करके लिखें। जैसे 0 है, 0 का उल्टा क्या होता है अनिर्धारित रूप। हमेशा याद रखना 0 का व्युत्क्रम क्या होता है अनिर्धारित रूप या अपरिभाषित मान, और अपरिभाषित जो मान है उसका उल्टा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर साइन की कोसेक जो है वो साइन की वैल्यू को उल्टे क्रम में लिखना है हमें। जैसे सबसे पहले क्या है 0 है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, इसको पलट के लिखे तो क्या होगा 1/0, और इसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित रूप। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित।
फिर 1/2 है, 1/2 का, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है तो साइन की सभी वैल्यू को हमें उल्टा करके लिखना है। तो 1/2 है, 1/2, इसको पलट के लिखे तो क्या बनेगा 2/1 और इसका मान होगा हमारा 2। इसका मान कितना आया 2, तो इसका मान हो जाएगा ये 2। 1/√2, साइन 45 का मान है 1/√2, इसको भी पलट के लिखे तो 1/√2, इसका वैल्यू कितना होता है पलट दे तो √2/1 और इसका मान होगा √2। तो कोसेक 45 का मान हो जाता है √2। ऐसे इसको पलटे तो क्या बन जाएगा, 3 है, √3 नीचे आ जाएगा और 2 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2/√3। ऐसे ही 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 और इसको पलट के लिखेंगे तो भी क्या मान आएगा 1 ही आएगा। तो ये हमारा जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो सारणी है उसका मान आ गया है। अब देखो हमने इन सब चीज जो सारणी बनाई इनसे एक चीज और सामने आई हमारे पास कि व्युत्क्रम, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा जो है, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक थीटा, अभी बताया था मैंने। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो 1/सेक थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा जो है इसका व्युत्क्रम होता है, टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोट थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/कोट थीटा। इसी प्रकार से अगर इससे ऐसे भी बन सकता है, जैसे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का किसका व्युत्क्रम होता है साइन का, तो आप इसको लिख सकते हो 1/साइन थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो सकता है हमारा, सेक थीटा उल्टा होता है कोसेक का, कोस का सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। इसी प्रकार से कोट थीटा, कोट थीटा हमारा क्या होता है किसका उल्टा होता है टेन का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। तो ये जो मान है ये हो गए इसके व्युत्क्रम के मान। तो कुछ अगली जो प्रश्नावली होगी उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, तो इनको भी वो याद करना बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मैथ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहे मैथ्स विद किरण के साथ।